नमस्ते मीन राशि, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। मीन, आइए इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो भी आपकी स्थिति पर लागू हो, उसे स्वीकार करें और जो नहीं, उसे छोड़ दें। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि को भी देख सकते हैं क्योंकि वे हमेशा मुख्य रीडिंग के पूरक होते हैं। मैं तुम्हारी रीडिंग फरिश्तों से शुरू करूंगा। इस प्रकाश में ऊर्जा से जुड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मीन, आने वाले घंटों और दिनों में क्या हो सकता है? अच्छा, दंडों की रानी दिख रही है। यहाँ एक जुनूनी मुलाकात है। सिक्कों का राजा हो सकता है कि जिस व्यक्ति में आपकी रुचि है वो पृथ्वी राशि या अग्नि राशि का हो, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कहना जरूरी है कि आपके लिए एक ऐसा समय आ रहा है जब आपकी ऊर्जा अलग महसूस होगी, क्योंकि आप एक ऐसा रवैया अपना रहे हैं जो आपको सशक्त महसूस कराता है, आपको सुरक्षित महसूस कराता है या किसी चीज का नेतृत्व करने वाला बनाता है, और ये आपको जबरदस्त शक्ति के साथ आगे बढ़ाता है। इसके अलावा आप आर्थिक स्तर पर कुछ बदलाव देख रहे हैं। उदाहरण के लिए जीवन की स्थिरता और सुरक्षा के स्तर पर। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कुछ योजनाएं जिन्हें आप कुछ समय से जमीन पर उतारना चाहते थे, वे पूरी हो रही हैं, वे साकार हो रही हैं और बहुत अच्छी तरह से हो रही हैं, और वे परिणाम दिखा रही हैं, और ऐसे परिणाम जो काफी महत्वपूर्ण हैं। ये इनाम जैसे लगते हैं। सच में दंडों की रानी तुमसे कह रही है कि जिस काम को तुम अपनाना चाहते हो उस पर तुम निश्चित ही अपने पंख फैला सकते हो। अब उड़ान शुरू करने, आसमान में उठने का समय है। आप इसके लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं और आप ऊर्जा, जीवन शक्ति से भरे हुए महसूस करते हैं। तो ये आपके लिए ऐसा करने का सही समय है। इसलिए खुद को कम आंकने में 1 मिनट भी बर्बाद न करें, क्योंकि बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा समय है जहां आपको महसूस करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मैं खुद का ऋणी हूँ, ये मेरी इच्छा से जुड़ा है, इसलिए इसके पीछे जाना होगा, इसके पीछे जाना होगा, और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आप असफल हो सके। इसलिए आप जानते होंगे कि कहाँ, बेहतर होगा कि आप जानते हैं कि आपको पूरा भरोसा रखना होगा, है ना? लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि आपको किसकी ओर या कैसे या किस तरफ जाना है, क्योंकि आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की पुष्टि करने और सबसे बढ़कर किसी चीज को मुक्त करने के उस क्षण में हैं, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ कोई आपसे जुड़ा हुआ है और बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, जुनून से, इच्छाओं से, और आपको खुद को सौंपने से। और इसे एक रिश्ते के रूप में, एक बंधन के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन इसे उस चीज के रूप में भी समझा जा सकता है जो ये व्यक्ति आपके साथ करना चाहता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को बहुत कुछ देते हैं। इसलिए वो व्यक्ति आपके साथ काम करने, निर्माण करने, योजना बनाने या अपने दैनिक जीवन को जीने में सहज महसूस करता है। आप बहुत सारी ऊर्जाओं और कई ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ेंगे। अब सिक्कों का राजा रोचक है। ये मीन को गौरव और समृद्धि के पल में रखता है, और वास्तव में अब से, और मैं आपको पिछली कई रीडिंग में बताता आ रहा हूँ, ये आपके लिए आर्थिक छलांग का समय है। ऊपर की ओर छलांग, एक अच्छी छलांग। तो सिक्कों का राजा हमें भरोसा दिलाता है कि हम काम सही ढंग से कर रहे हैं और समाधान तक पहुंचते जा रहे हैं। हम लगभग उस पूरे सपने को सच करने तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि साफ है, तुम्हारे पास प्यालों का 9 है, यानी वही सपना जो तुम्हें खुश करता है, जिसे तुमने हासिल कर लिया है ना? और ये कुछ भौतिक हो सकता है, लेकिन ये भावनात्मक भी हो सकता है, या ये सब एक साथ हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें आर्थिक सुदृढ़ता की गारंटी देता है, हमें सफलता और उपलब्धियों के युग की गारंटी देता है, और हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे आत्मविश्वास के साथ करने की गारंटी देता है, क्योंकि असफल होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो अवसर आपको दिए गए हैं वे वास्तव में अच्छे हैं, और जो आपको दिए जाएंगे वे और भी बेहतर होंगे। आप चमत्कारों के एक ऐसे दौर या समय में हैं जहां इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आपकी चिंताओं का बादल धीरे धीरे आपके जीवन से छंटता जा रहा है। अब आपके लिए खुशहाली और सफलता का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो सब कुछ बदल देगा। आपकी ओर से भावनात्मक पूर्णता भी महसूस की जा रही है। मैं यहाँ जो देखता हूँ, मीन राशि,
मैं नई चीज़ों की ओर इशारा कर रहा हूँ। मैं यहाँ नई चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये कुछ नया है जो तुम्हें भीतर से झंकृत करता है, मानो किसी संभावित जुड़ाव की अनुभूति जगा रहा हो। डंडों का 9, सिक्कों के 2 का पत्ता और तलवारों के 8 का पत्ता। इसी तरह आप में से कुछ के भीतर अब भी खासकर मानसिक सीमाएं हैं। इसलिए छड़ियों की रानी आपसे कहती है कि खुद को कम मत आंको। अपनी ताकत, अपनी रचनात्मकता, अपनी बुद्धि, अपनी सृजन क्षमता और अपने सपने को भी कम मत आंको। मतलब उस सपने को बीच राह में मत छोड़ो, ठीक? तलवारों का 8 एक ऐसा पत्ता है जो मन को बहुत उलझाता है, क्योंकि हमें महसूस भी होता है और समझ भी आता है कि हम कदम उठाने में बंधे हैं, जबकि असल में ये सिर्फ मन की बनी हुई धारणा है। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ हमें इस बारे में अधिक सार्थक प्रश्न पूछने चाहिए कि हमें वो सब क्यों नहीं मिल रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी या कोई भी नहीं जो आपको ऐसा करने, इसे हासिल करने या इसे साकार करने से रोक सके। अब हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने वातावरण को किस तरह की शक्ति दे रहे हैं, जो हमें कुछ ऐसी चीज़ें मानने पर मजबूर करती हैं जहां हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में इसके योग्य हैं या नहीं। यही कारण है कि इस बात पर इतना जोर दिया गया है कि क्या हम वास्तव में इसे जगह दे रहे हैं या हम ये मान रहे हैं कि हम इसे नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक ऐसा कार्ड है जो हमें चेतावनी देता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये नहीं है कि वे हमारे लिए बुरा चाहते हैं या कुछ और, बल्कि ये कि कुछ लोग हमारे अंदर कुछ देखते हैं, एक धारणा या विचार या हमारी वास्तविकता का एक नक्शा जो हमारा अपना नहीं है। और खैर, वे इसे ऐसे देख सकते हैं जैसे कि मीन राशि पागल है कि अब वो ये करने जा रही है, और वे आपको ये बताते हैं और वे इसे बिना किसी फिल्टर के बताते हैं। और खैर, वे आपको संवेदनशीलता के क्षण में पकड़ लेते हैं और वहां आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और आप मानने लगते हैं कि आप इसे नहीं कर पाएंगे, भले ही ये प्यार से की गई आलोचना हो। ऐसा ही है। तो खैर, और मुझे लगता है कि ये कभी-कभी काम के क्षेत्रों में भी हो सकता है ना? क्योंकि वो व्यक्ति आपको किसी गलती के बारे में बता सकता है और वे इसे इस तरह से बताते हैं कि आपको बुरा लगता है, और वहां ऐसा लगता है जैसे आपका दिन ही बदल गया, आपका दिन बदल जाता है और तब तुम ऐसे हो जाते हो कि अब तुम्हारा मन ही नहीं करता, हर काम बिगड़ता है। तो ये तुम्हें बता रहा है, बस अब समय है खुद को बहाव के लिए खोलने का और सिर्फ सकारात्मक असर ही लेने का, चाहे तुम्हें आंका गया या डराया हुआ महसूस हो। क्योंकि कामकाज के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार दिख रहा है, क्योंकि वहां डंडों की रानी है और स्वर्ण मुद्राओं का राजा भी है, और वैसे भी वे तुम्हारी बहुत मदद करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा अटके नहीं रहना चाहिए। वहां तलवारों के 8 वाली उस स्थिति में बहुत देर तक नहीं ठहरना चाहिए। छड़ियों का 9 है, यानी तुम कुछ अहम हासिल करते हो। छड़ियों का 9 बताता है कि अब तुम्हारे लिए ठहर कर ये समझने का समय है कि तुम कितना लंबा सफर तय कर चुके हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसमें तुम्हें क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी, और इस जगह तक आने के लिए तुमने क्या क्या किया। अब आखिरकार तुम वो पद संभालोगे, वो रिश्ता पाओगे और वो इच्छा पूरी करोगे। यही है तय किया हुआ सफर। पर ऐसा मत महसूस करो कि तुम पर हमले होते ही रहेंगे, क्योंकि तलवारों का 8 भी यूं ही नहीं आया, है ना? क्या हो रहा है? मुझे लगता है तुम बचाव में हो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति भी काफी विकसित है इसी झूठ के संबंध में। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम खुद को उस माहौल से बचाना चाहें जिसे हम तनावपूर्ण या जहरीला महसूस करते हैं, या जो हमें सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि वातावरण में झूठ है, उलझने हैं। और ये क्या करता है? ये मीन के साथ क्या करता है? उसे उलझा देता है। फिर हम छड़ियों के 9 वाली रक्षाएं ऊपर कर देते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं, अविश्वास में रहते हैं, अविश्वास में रहते हैं और तनाव में रहते हैं। सोचिए, अगर आप कोई विशेषाधिकार वाली जगह लेने जा रहे हैं, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में हो, किसी भी क्षेत्र में या किसी व्यक्ति के जीवन में, है ना? तो डंडों के 9 की ऊर्जा हमसे कहती है, हमें अपनी ऊर्जा बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़नी है। जब भी हमें किसी खतरे का एहसास हो, तब हमें जितना संभव हो उतना अच्छा बचाव का तरीका तैयार रखना होगा।
लेकिन ऐसी किसी रणनीति के साथ जिसमें छड़ियों की रानी की वही ऊर्जा हमारा सहारा बने, क्योंकि वही ऊर्जा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन तुम तनाव भरे दौर से गुज़रने वाले हो, क्योंकि कभी-कभी डंडों का नौ हमें बताता है कि तुम महसूस या भाँप रहे हो कि एक ऐसा तनावपूर्ण पल आएगा, जिसमें तुम्हें कुछ करने या कदम बढ़ाने की अपनी जल्दबाज़ी को भी रोक कर रखना होगा। और शायद आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सतर्क रहना बेहतर है। ये देखना कि बाकी लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और ये देखना कि क्या वास्तव में वातावरण में खतरे का कोई संकेत दिखाई देता है। तो बस, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप कुछ ऐसे संकेतों को महसूस करेंगे या महसूस कर रहे हैं जिन्हें आप खतरनाक मान सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों का व्यवहार भी जिन्हें आप देखते हैं कि वे पूरी तरह से ईमानदार नहीं हैं या जो वास्तव में आपको तनावपूर्ण या अप्रिय क्षणों का अनुभव कराते हैं। सीधी बात, डटे रहकर अपनी रक्षा ऊँची रखनी पड़ती है। लेकिन अगर तुम 9 डंडों तक पहुँचे हो, तो कुछ है जिसे तुम बचाना चाहते हो। अपनी ईमानदारी, अपना काम, अपनी भूमिका, अपना पद, उस व्यक्ति को। और ये भी हो सकता है कि डंडों का नौ तुम्हें कह रहा हो कि अब तुम्हारे कदम उठाने का समय है। हाँ, लेकिन जो तुम पहले से हासिल कर रहे हो, उसे खुलकर ज़ाहिर मत करो, क्योंकि इससे किसी तरह तुम अपनी मौजूदा स्थिति में खुद को और सुरक्षित महसूस करते हो। सोचो, तुम ताकत फिर पा रहे हो, बेहतर महसूस कर रहे हो और ज़रूरत पड़ने पर रक्षात्मक ढंग अपनाने की शक्ति रखते हो। आप काफ़ी समय से रक्षात्मक रवैया अपनाए हुए हैं, शायद तनावपूर्ण वातावरण के कारण। लेकिन ये एक ऐसा समय है जहाँ आप इतनी ऊर्जा खर्च करने के बाद अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ऐसा लगता है जैसे आप वहाँ उस जगह पे हैं। खैर, मैं यहाँ शांत रहूँगा, शांत रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं दूँगा और मैं बाकी लोगों के लिए इसे आसान नहीं बनाऊँगा जो मैं हासिल कर रहा हूँ। मैं कुछ भी संवाद नहीं करूँगा। क्योंकि मैं ये लंबे समय से करना चाहता हूँ और जीवन मुझे ये दे रहा है ना? ये मुझे अधिक सम्मानजनक जीवन जीने की, अपनी ताकत वापस पाने की, प्रतिरोध करने की संभावना दे रहा है। और इसलिए मुझे ये परखना है कि मैं किन सब बातों से गुज़रा हूँ। यहाँ मेरे पास सिक्कों का 2 है। ये काफ़ी अनुकूल पत्ता है, क्योंकि ये कह रहा है कि चीज़ें बहने लगती हैं, मगर एक अलग जगह से। क्योंकि जिन बदलावों को तुम तलाश रहे हो, वे सचमुच बहुत ज़रूरी बदलाव हैं। हमारे जीवन में किसी चीज़ को आने देने के नए कारण और नए तरीके हैं। कुछ हालात दूसरी कार्डें भी दिखाती हैं, है ना? जैसे सिक्कों का राजा और सिक्कों का 2 साथों। तब क्या होता है? टू ऑफ पेंटिकल्स बदलाव का संकेत है। ये अनिवार्य बदलाव संतुलन की मांग करता है। इसीलिए 9 ऑफ वॉन्ड्स में होना, ठीक है? क्योंकि आप एक मजबूत ढांचे पर खड़े हैं और आप सुरक्षित हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपकी ऊर्जा इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। ये एक संकेत है कि आपके जीवन में कुछ अलग तरीके से आगे बढ़ना शुरू होगा। इसलिए आप एक ही समय में कई चीज़ों को संभालेंगे। और आपको ये चुनना शुरू करना होगा कि अपनी ऊर्जा को कहाँ ले जाना अधिक सुविधाजनक है और आप इसे समय के साथ बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। और इसके लिए आपको योजना बनानी होगी, आपको योजना बनानी होगी, आपको नई आदतें और नई दिनचर्या अपनानी होगी, क्योंकि आप एक ही समय में और कई तरीकों से कई चीज़ों में अपना विकास करना चाहेंगे। और कुछ ऐसे पल आएँगे जब आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, खासकर संबंधों के क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पाएँगे। क्योंकि सिक्कों का राजा और साथ ही छड़ियों की रानी, माफ़ कीजिए, इतने आर्थिक बदलाव लेकर आते हैं कि ये लगभग तय है। ये उन सकारात्मक परिवर्तनों की बात कर रहा है जो आपके जीवन को नया रूप देंगे और बेशक आपकी आर्थिक स्थिति को भी। आपके जीवन को, लेकिन सामान्य तौर पर आपके जीवन को। क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि इसके साथ आपकी दिनचर्या भी बदल जाती है और वो संतुलन आपको सक्षम बनाता है। निश्चित रूप से, यदि आप उस संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम और बुद्धिमान हैं, तो आप उन चीज़ों को बदल देंगे जो आप पहले कर रहे थे और जिनसे आपको परिणाम नहीं मिल रहे थे। और आप नई चीज़ों को शामिल करेंगे, जो आपको परिणाम देंगी, क्योंकि ये स्पष्ट है कि हम अपनी ऊर्जा उन नई चीज़ों पर लगाएँगे।
लेकिन हम हर चीज़ के साथ आसानी से आगे बढ़ेंगे और हम बेहतर विकास करेंगे और हमारे पास आर्थिक संसाधनों का अच्छा प्रबंधन होगा, क्योंकि अंततः ये वही है ना? सिक्कों का राजा होना तुम्हें बहुत, बहुत, बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा देता है। फिर तुम खुद से पूछने लगते हो, क्या मुझे सच में इस चीज़ पर इसी तरह खर्च करते रहना चाहिए या नहीं? और आप हर चीज़ के साथ ऐसा ही करेंगे, क्योंकि ये आपको उपयोगी और कम उपयोगी के बीच अंतर करने में भी मदद करता है, संबंधों के मामले में भी। तो अगर हम छड़ियों की रानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वही दरबारी पत्तों में सबसे पहले तुम्हें निकली थी, तो तुम ये भी खास तौर पर परख रहे हो कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना उपयुक्त साबित हो सकता है। वो तुम्हें क्या महसूस कराता है? तुम कैसी अनुभूति या रिश्ता जीने के लिए तैयार हो? अपनी ज़िंदगी में संबंध को तुम किस तरह बैठा और सँभाल सकते हो? और किस सीमा तक तुम ये अनुमति दोगे कि वो व्यक्ति तुमसे कुछ बातों, कुछ अपेक्षाओं या कुछ शर्तों की माँग करे? स्पष्ट रूप से एक रिश्ते के क्रम की चीज़ें हैं, या आप एक ऐसी गति के अनुकूल होने के लिए इसके साथ कैसे बह सकते हैं, जिसे आप निश्चित रूप से बनाए रख सकते हैं, है ना? और आप बहुत सी चीज़ों को शुद्ध भी कर रहे होंगे। आप सामान्य तौर पर अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को शुद्ध कर रहे हैं और आप मूल्यांकन कर रहे हैं कि मैं इसे स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ, इसे नहीं। मैं जाँचता, देखता, व्यवस्थित करता हूँ और तुम कुछ बातें फिर से तय करने की भी हालत में हो, क्योंकि वहाँ डंडों की रानी और सिक्कों का राजा है। तो आप विभिन्न प्रस्तावों के बीच भी अटकलें लगा सकते हैं जहाँ आपका पैसा चलता है, और ये बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प, क्योंकि एक ऐसे समय के बाद जहाँ आपको बिल्कुल ये संतुलन बनाना पड़ा कि आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। तो आज आप एक तरीके से हैं, केंद्रित और संसाधनों को सँभालने के मामले में अधिक बुद्धिमान हैं। ये नई चीज़ जिसे तुम बना सकते हो, बहुत प्रतीक्षित और बेहद चाही हुई भी है, क्योंकि इसका संबंध इच्छाओं से है, जैसा कि 9 प्यालों के पत्ते में दिखता है ना? तो ये आपको उस नई रचना में पूरी गरिमा के साथ विस्तार करने और विकसित होने की अनुमति देता है, जो आपको अपना विस्तार करने में सक्षम बनाती है। आज और अभी अच्छा महसूस करना चाहिए और अभी खुश रहना चाहिए। ये कहता है, अभी अच्छा महसूस करें, आपको बस इतना ही करना है। यदि आप इन शिक्षाओं से केवल इतना ही प्राप्त करते हैं, तो आपने रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त कर लिया है। यदि आप अभी अच्छा महसूस करने और अभी खुश रहने में सक्षम हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास न हो सके। तो चलिए अब अच्छा महसूस करते हैं, भरोसा करते हैं और इसे घटित होने के लिए आदेश देते हैं।